हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स क्या होती है और उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, उस टाइप्स किस प्रकार से हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन कर लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स कुछ नहीं, एक एरे होता है जिसके अंदर, ठीक है, एक एरे होता है m क्रॉस n में, जिसके अंदर रियल नंबर भी आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर भी आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, उनको हम रो बोल देते हैं। वर्टिकल लाइंस होती हैं, उनको हम कॉलम बोल देते हैं। ठीक है, और इसका ऑर्डर होता है, इसका जो m क्रॉस n, इसके अंदर जो कॉलम्स और जो रोज होती हैं उनको हम उसका ऑर्डर बोल देते हैं। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं m क्रॉस n की फॉर्म में। ठीक है, और जो ये एरे होता है वो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में इनक्लोज्ड होता है। ठीक है, तो ये थी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मैट्रिक्स के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर ये एक रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स है, हमने उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिया है मैंने। तो इसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं हमारे पास। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब एलिमेंट्स मिलके एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे m हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो उसको हम r1 r2 r3, तो ये हमारी रोज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वर्टिकल लाइंस भी हैं। यहाँ पे कुछ वर्टिकल्स में भी लाइन बनाई हुई है एलिमेंट्स ने, तो उनको हम बोलते हैं कॉलम। c1 c2 cn है, इनको हम नाम देते हैं। ठीक है, जो ये a11 a12 a1n ये हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद जो ये हमारे पास जो डायगनली यहाँ पे एलिमेंट पड़े होते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं डायगनल एलिमेंट, इनको हम बोलते हैं डायगनल एलिमेंट्स। ठीक है, और ये पूरे सब मिलके बनाते हैं डायगनल ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास डायगनल ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद ऑर्डर होता है। ऑर्डर, हम कोई भी मैट्रिक्स होती है हमारे पास, अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर हम यहाँ पे लिखते हैं। जो भी ऑर्डर होता है, 2 क्रॉस 3 की हो सकती है, 2 रोज होंगी, 3 कॉलम्स हो सकते हैं, 2 कॉलम्स हो सकते हैं, 3 रोज हो सकती हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हम उसका ऑर्डर लिखते हैं। जितने ऑर्डर की, जितनी उसके अंदर रोज हैं, कितने उसके अंदर कॉलम्स हैं, वो बताता है हमें ऑर्डर। ठीक है, तो ये देखो, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर क्या है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ए आई और जे की जब जब हम वैल्यूज रखते जाएंगे तो हमारे पास जो हमारी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स बन के आ जाएगी, और इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स। ठीक है, m रोज होते हैं, उसके पास n कॉलम्स होते हैं। m और n की वैल्यू डिपेंड करती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में देखो हमारे पास 2 रोज हैं यहाँ पे, दिस इज r1, दिस इज r2 एंड दिस इज c1, दिस इज c2। 2 ही रो है, 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2। ठीक है, 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स बन गई है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके अंदर r1 r2 c1 c2 एंड c3। यहाँ पे देखो 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 3 हो गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑर्डर। कैसे हम डिस्कस करते हैं, जितनी रोज होती हैं, जितने कॉलम्स होते हैं, उनको हम लिखते हैं, तो वो हमारे पास ऑर्डर होता है। ठीक है, कुछ टर्म्स है, जैसे द मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ द सर्टेन क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटीज होती है हमारे पास, जैसे 1 2 3 4, ये क्वांटिटीज थी, हमने इसको अरेंज कर दिया एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट, द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स में भी रियल और कॉम्प्लेक्स। हमारे पास मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि रियल नंबर ही हो उसके अंदर, वहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास सारे रियल नंबर्स ही हैं, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर रियल, ठीक है, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रियल मैट्रिक्स। तो उस तब हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक रियल मैट्रिक्स है। मीन्स ये हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, रियल मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो रियल है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ रियल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये थी हमारे पास मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में मैंने छोटी छोटी सारी बातें बता दी। अब हम इसके टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइप्स के बारे में पहला टाइप आता है रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स, नाम से ही कुछ पता चल रहा है कि रो मैट्रिक्स, उसके अंदर सिर्फ स्पेसिफिक जो चीज़ होगी, मतलब स्पेशल चीज़ क्या होगी रो मैट्रिक्स के अंदर, कि उसके अंदर सिर्फ एक रो होगी। कॉलम्स जितने मर्जी हों, बट रो कितनी होगी, सिर्फ 1, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं बट रो सिर्फ एक है,
तो इस टाइप के जो हमारे मैट्रिक्स होंगे उनको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स, समझ ही गए होंगे, जहाँ पे सिर्फ एक कॉलम, ठीक है। रो मैट्रिक्स जहाँ पे सिर्फ एक रो हो, कॉलम कितने हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स जहाँ पे सिर्फ एक कॉलम हो, रो कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये थी इसकी रिप्रेजेंटेशन। इसका मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मैंने 3 रोज ली हैं और कॉलम हमारे पास एक है, तो ये होती है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट होती है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स और वॉइड मैट्रिक्स, ठीक है। ये किसी भी नाम से पूछी जा सकती है, एक वॉइड मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। सबका मतलब एक ही है, जिसके अंदर कोई भी मैट्रिक्स होगी उसके अंदर हमारे पास वेयर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो, सारे के सारे एलिमेंट वहाँ पे जीरो होंगे। मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सब जीरो होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स, सिंगल मतलब सिंगल एक एलिमेंट होगा उस मैट्रिक्स के अंदर, उसको बोलेंगे हम सिंगलटन मैट्रिक्स। जैसे कि ए और बी, यहाँ पे देखो सिर्फ, और ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा इसका 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1। सिंगलटन मैट्रिक्स है तो ऑर्डर हमेशा 1 क्रॉस 1 रहेगा, रो भी एक रहेगी, कॉलम भी एक रहेगा, एक ही एलिमेंट है तो ऑब्वियसली ए 1 1 रहेगा। नेक्स्ट आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक देखो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से हमारा मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स होगी, ठीक है, उसकी शेप या तो ऐसी होगी या फिर हमारे पास ऐसी होगी, ठीक है। यही होता है रेक्टेंगुलर शेप। तो ऐसी कब हो सकती है, जब हमारे पास m और n इक्वल ना हो, ठीक है। m और n मतलब रो और कॉलम जब हमारे पास इक्वल नहीं होंगे तो उन मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास रो एक है, कॉलम 2 है, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो 1 2, ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर रो और कॉलम सेम नहीं है, ठीक है। जहाँ पे रो कॉलम सेम नहीं होंगे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, समझ ही गए होंगे, जहाँ पे रो और कॉलम सेम होंगे, ठीक है। जहाँ पे m और n की वैल्यू सेम होगी, जैसे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, 6 क्रॉस 6, ये सारी की सारी हमारे पास क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स जो होगी उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, मैंने बताया था ये डायगोनल होता है हमारे पास, सिर्फ डायगोनल के ऊपर ही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट्स होंगे, बाकी जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे, ठीक है, वो हमारे पास जीरो होंगे। डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट पड़े हो सकते हैं, यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट जो इधर होंगे वो हमारे पास जीरो होंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, सेम डायगोनल मैट्रिक्स होगी, इन दोनों में डिफरेंस ये होगा कि जो स्केलर होगी, स्केलर का मतलब होगा जो डायगोनल पे एलिमेंट होंगे वो स्केलर होंगे, मतलब सेम होंगे सारे के सारे। यहाँ पे देखो डिफरेंस चल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में चल सकते हैं डिफरेंट, बट जो स्केलर मैट्रिक्स होगी उसके अंदर जो भी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो सारे सेम होंगे, और बाकी जितने एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। और जो डायगोनल मैट्रिक्स और जो स्केलर मैट्रिक्स होंगी वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये नहीं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में एक डिफरेंस होगा, वो क्या, ये भी एक क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। डायगोनल पे ही एलिमेंट होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे, बट डायगोनल पे एलिमेंट कौन से होंगे, सिर्फ 1 और 1, ठीक है। अगर 2 क्रॉस 2 में है तो यहाँ पे 1 1 आएंगे, 3 क्रॉस 3 में है तो भी डायगोनल के ऊपर हमारे पास 1 1 1 होगा, ठीक है। स्केलर में क्या था कि कोई भी क्वांटिटी, जैसे 2 है तो दोनों जगह 2 आएगा, 3 है तो दोनों जगह 3 आएगा, यहाँ भी 3 है तो तीनों जगह 3 आएगा। बट यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसको हम बोलते हैं, वहाँ पे हमारे पास डायगोनल पे सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। अब बात आती है ट्राइंगुलर, ठीक है। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स 2 तरीके की होती है, एक होती है अपर ट्राइंगुलर, एक होती है लोअर ट्राइंगुलर, ठीक है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ही हम डिस्कस करते हैं। जैसे देखो अगर हम अपर ट्राइंगुलर की बात करें तो अपर ट्राइंगुलर में क्या होगा, ये चीज बनेगी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, डेफिनेशन ये बनेगी कि जो भी हमारे पास डायगोनल होता है, डायगोनल और उसके ऊपर के जितने एलिमेंट होंगे, डायगोनल और जो उसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे नॉन जीरो होंगे, और डायगोनल से नीचे के एलिमेंट सारे जीरो होंगे, ठीक है। डायगोनल और डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट सारे नॉन जीरो, और डायगोनल से नीचे के जितने एलिमेंट होंगे वो हमारे पास जीरो होंगे, ठीक है।
अब लोअर में सेम रहेगा, जो हमारे पास डायगोनल है उसके नीचे के जो एलिमेंट होंगे वो नॉन जीरो होंगे और जो ऊपर के एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। यहाँ पे देखो जो हमारे पास डायगोनल होगा उसके नीचे के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास नॉन जीरो, ऊपर के एलिमेंट्स हमारे पास जीरो होंगे, ठीक है। फिर आती है बात इक्वल मैट्रिक्स की। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारे पास दो मैट्रिक्स हम ले लेंगे। जब इक्वालिटी की बात करते हैं या कंपैरिजन की बात करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें तो कम से कम होनी चाहिए या फिर तीन होनी चाहिए। तो हम दो की बात करते हैं, एक मैट्रिक्स ए ले ली मैंने, एक बी ले ली। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी मैंने ले लिया, इसके एलिमेंट्स ए आई जे टाइप्स के हैं, इसके एलिमेंट बी आई जे टाइप्स के हैं, इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, इसका ऑर्डर आर क्रॉस एस है, ठीक है। तो अगर इक्वल है ये मैट्रिक्स तो इनकी क्या क्या क्वालिटी होगी, क्वालिटी क्या होगी, जो इसके एलिमेंट्स होंगे और इसके एलिमेंट होंगे वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। जो इसकी रोज होंगी और जो इसकी रोज होंगी वो सेम होंगी, जो इसके कॉलम होंगे जो इसके रो कॉलम होंगे वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। मतलब दोनों के एलिमेंट्स प्रॉपर्टी सब इक्वल होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर ये ए मैट्रिक्स है ये बी मैट्रिक्स है तो ये दोनों इक्वल कब होंगी, जब यहाँ पे अगर इक्वल है ए और बी तो ए की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 4 और बी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2, ठीक है। तो ये थी इक्वालिटी की बात। अब आती थी कंपैरिजन की। कंपैरिजन क्या होगा, अगर ए और बी दो हमारे पास मैट्रिक्स मैंने ले ली तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के अंदर दो क्वालिटी होनी चाहिए कि जो इसके रोज है और जो इसके कॉलम्स है वो दोनों सेम होने चाहिए, तब जाके वो कंपेयर हो सकती हैं, ठीक है। दो मैट्रिक्स जब भी कंपेयर हो सकती है जब हमारे पास उसका ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमने अभी डिटर्मिनेंट की बात नहीं की है, जस्ट आपको मैं डेफिनेशन बता रही हूँ कि अगर हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट वहाँ पे जीरो होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स की ही हम बात करते हैं सिंगुलर के लिए। नेक्स्ट है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में भी क्या होगा, जो इसके अंदर इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, ठीक है। अब बात आती है एक होती है सिमेट्रिक और एक होती है नॉन सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक में क्या मतलब, क्या फर्क होगा। एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहलाएगी, एक मैट्रिक्स ले ली वो सिमेट्रिक कब होगी, देखो जब हमारे पास ए आई जे इक्वल हो जाएंगे ए जे आई के, ठीक है। मतलब जब हम इसको, ये देखो ये वाले एलिमेंट जब हमारे सेम होंगे, डायगोनल को छोड़ के जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है जब हमारे सेम होते हैं तो वो होते हैं हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। जब इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज मैं भी बताऊंगी क्या होता है, जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास सेम आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला एलिमेंट इसके एलिमेंट के इक्वल है और इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में तो हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में अंतर क्या है, यहाँ देखो वहाँ पे क्या था, ए आई जे हमारे पास इक्वल था ए जे आई के, यहाँ पे क्या होगा ए आई जे हमारे पास इक्वल हो जाएगा माइनस ए जे आई के, ठीक है। अब देखो ए मैट्रिक्स है अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये प्लस का है तो ये माइनस का है, ये प्लस का है तो ये माइनस का है, ये प्लस है तो ये माइनस है। और जो इसमें खास बात होगी, जो इसके डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो सारे जीरो होंगे। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, जो इसके डायगोनल एलिमेंट हैं वो जीरो होंगे, बट सिमेट्रिक में ये नॉन जीरो होंगे, ठीक है। ये था हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट है ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होता है, देखो लिखा भी हुआ मैंने, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय ए चेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, ठीक है। रो को कॉलम में चेंज करते, कॉलम को रो में चेंज करते, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए जैसे मैंने ये मैट्रिक्स ली ए, ऑर्डर था 2x3, ठीक है, ऑर्डर था 2x3। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करती हूँ तो जो ये रो थी वो कॉलम में कन्वर्ट होगी, ये वाली रो भी कॉलम में कन्वर्ट होगी, जो रो थी वो कॉलम बन गई, कॉलम थे रो बन गई। तो 2x3 से हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, 3x2, ठीक है। अब मैंने बताया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स किस किस में होंगी, ठीक है। तो ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ यहाँ यूज होंगी हमारे पास, जो भी हमारे पास टर्म्स होंगी। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं और डायगोनल मैट्रिक्स भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेंगे। ट्रायंगुलर की दो फॉर्म होती है, ठीक है, ये मैंने देखो डिस्कस की है, ये अपर ट्रायंगुलर होती है और ये लोअर ट्रायंगुलर होती है। उसके बाद डायगोनल की बात की है, D1 D2 D3 यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स हमने डिस्कस की थी कि जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो सारे सेम होंगे जो डायगोनल पे एलिमेंट होंगे,
यूनिट मैट्रिक्स मैंने बताया था कि वहाँ पे सिर्फ 1 1 1 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एक छोटी सी थ्योरी, किसके थ्रू, मैट्रिक्स के थ्रू। थैंक यू सो मच।